है तो विष्णु। सतयुग में भगवान का ध्यान किया जाता था, क्योंकि 1 लाख साल, कितने साल आयु होती थी? 1 लाख साल। तो कितने साल ध्यान करना होता था? पीछे से बताइए। 1000 साल है 1000 साल ध्यान 1000 साल ध्यान करना होता था। उसके बाद आया कौन सा युग? त्रेता युग। त्रेतायाम यज्ञ ते मखा, ये अग्नि का यज्ञ त्रेता युग काल में होता था, कलयुग में नहीं होता। त्रेतायाम यज्ञ ते मखा, भागवत में लिखा है, सामने प्रमाण है। भागवत को पूर्ण कर रहे हैं, भागवत के अनुसार नहीं कर रहे। कह रहे टाइम हो गया हमारा, हो गया, अब चले। ये कहां लिखा है यज्ञ हो गया तो पूर्ण हो गया? कहां लिखा है ये? त्रेतायाम यज्ञ थे मखा। त्रेता युग में जब राजा दशरथ महाराज राज्य करते थे, तो उस समय ऋषि विश्वामित्र मांगने के लिए आए राम लक्ष्मण को, क्या आप हमको दे दो, हमको यज्ञ पूरा करना है। क्योंकि उसमें सुबाहु और मारीच आकर के उसे खराब करते थे यज्ञ को। तो दशरथ जी के हृदय में बड़ा दर्द हुआ, बोले कैसे मैं अपने पुत्रों को दे दूं। तब जाकर के उन्होंने अपने पुत्र, जब वशिष्ठ ऋषि ने कहा भक्त की इच्छा के अनुरूप कार्य होना चाहिए, उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं होना चाहिए, तो कहा ठीक है विश्वामित्र जी आप ले जाइए। तो ले गए अपने साथ राम लक्ष्मण को, और मारीच सुबाहु का वध करवाया। मारीच को एक तिनके से उठाकर भगवान ने फेंक दिया, और दूसरा सुबाहु का वध किया। तो हम देखते हैं कि त्रेता युग में यज्ञ होते थे, क्योंकि त्रेता युग में आयु कितनी थी? 10,000 साल। तो उस समय यज्ञ के लिए आहुति करने के लिए ब्राह्मण अच्छे थे, लकड़ी अच्छी थी, शुद्ध घी था, शुद्ध वातावरण था, और उस युग के लिए भगवान ने एक विधि बनाई थी। द्वापरम परिचारयम, द्वापर युग में भगवान की मूर्ति पूजा होती थी। घरों में लाते हैं ना लड्डू गोपाल, मूर्ति पूजा, यहाँ मूर्ति लगाई है, माला चढ़ाना, आरती करना, ये द्वापर युग की पूजा है। द्वापरम परिचारयम, सोना चढ़ाया जाता था भगवान पर, चांदी सोने के सिक्के से भगवान की पूजा होती थी। आज कलयुग में आदमी पे खुद पहनने को नहीं है, भगवान को क्या देगा? भक्तों को देने का नंबर आएगा तो 100 रुपए देंगे हम, ज्यादा ज्यादा 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, इससे ज्यादा क्या दे देंगे हम भक्त को? तो भगवान की परिचर्या भी नहीं चलती है इस युग में, कि भगवान को कुछ दे नहीं सकते, क्योंकि लोग लालच बढ़ गया, देने लिए कुछ बचा नहीं, जो कुछ है सो मेरा, भगवान का दिया हुआ सब कुछ मेरा है, हम दे नहीं पाते। लेकिन कलयुग में अगर हमें भगवत प्राप्ति करनी हो तो क्या तरीका है? तो भागवत कहती है कलो तदो हरि कीर्तनात्, केवल और केवल हरि का कीर्तन करने से भगवान कलयुग में मिलते हैं। तो 7 दिन यहाँ आपने भागवत सुना। यज्ञ करना है, क्योंकि एक हमारी मनुष्य जाति की मेंटेलिटी है कि यज्ञ कर दो, अग्नि कर दो, इसको पूर्णता कहते हैं। घर में भी गृह प्रवेश कराना है तो कहते हैं गुरुजी धुआं नहीं हुआ, कुछ कीर्तन नहीं हुआ, तो हम लोग जाते हैं, कुंड लेते हैं, लगाते हैं, उसमें नरसिंह कवच पढ़ देते हैं, लोग कहते हैं हाँ जी यज्ञ हो गया। ना मंत्र समझ में आ रहा है आपको, ना आपको ये पता क्या किया जा रहा है, आप क्रिया से अटक गए हो संसार में, और इसीलिए ना भगवान मिले हैं, ना आने वाले काल में। कई कई समाज बन गए, खाली धुआं उड़ा रहे, यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन कहां लिखा है कि यज्ञ करने से भगवान मिलेंगे? भगवान का नाम है यज्ञ भुक, यज्ञ को भोगने वाले भगवान। कहते कलयुग में मैं अग्नि के यज्ञ से आता नहीं हूं, किससे आता हूं? कलो तदो हरि कीर्तनात्, ये भागवत में लिखा है, पढ़ो जाकर भागवत, सुना आपने? तो हरि कीर्तन, यहां कल हमने माला दी, आप में से मुश्किल से 10 लोगों ने माला ली यहां से, क्योंकि आपको तो ये अच्छा लगता है ना, आग लगा के गोल गोल चक्कर काटना, काला तिलक, बोले यज्ञ हो गया। लेकिन कलयुग में तो चलता ही नहीं है ना। किसी पेशेंट को वो दवाई दी जाए जिससे उसकी बीमारी ठीक हो, या खाली तार लगा दो और ड्रिप चढ़ा दो, बोले जी ड्रिप लग रही है, पानी चलता रहे उसके अंदर पानी, और पेशेंट मर गया, तो क्या फायदा हुआ उस दवाई का जिसमें दवाई नहीं थी? गोली मारी, बोले डाकू को गोली मारने, गोली मारी, था आवाज आई, लेकिन मरा नहीं, तो कोई फायदा हुआ उस गोली चलाने का? जब लिखा है भागवत में कि त्रेतायाम यज्ञ थे, मगर यज्ञ तो त्रेता युग में होता था, तो कलयुग में होता ही नहीं है। तो लोग करते क्यों हैं? क्योंकि लोग समझदार नहीं है, भागवत पढ़ते नहीं है। वेद व्यास जी ने उपनिषद लिखे, वेद लिखे, पुराण लिखे, इतना समझाने के बाद में भी आप लोग वही करोगे, जाकर यहां वही नवरात्र करोगे, वही कंजक करोगे, वही शिवरात्रि करोगे, भागवत सुन के जाने का ये फल मिला आपको, वही आप यज्ञ करोगे। हम यज्ञ के विरोधी नहीं है, लेकिन यज्ञ में पूर्णता नहीं होती है जब तक हरि कीर्तन ना हो। अगर आप सबने यहां से हरि नाम की माला नहीं ली और जप करने का प्रण नहीं लिया, तो इस भागवत का कोई फल आपको नहीं मिलेगा।
आप जितने यहाँ आए हैं, पहले तो हम हर जगह जाते हैं, पहले दिन ही प्रण करवाते हैं कि आप भागवत सुनने वाले हैं। बोले हाँ जी। प्रण करिए, आजीवन काल तक कम से कम 2 माला का जाप करूंगा। लेकिन पहले दिन नहीं किया क्योंकि नए लोग थे, लेकिन अब तो 7 दिन सुनने वाले लोग हैं। और ये वो हैं जो परिवार के हैं, बाकी वो तो बुलाया नहीं आपने, जनरल वाले तो चले गए कल। तो ये परिवार के लोग तो कम से कम भगवत धाम चले जाए, भगवान से मिलने। ये सब भी ऐसे ही संसार में आए, खाए और चले गए। चाहते हैं भगवत से मिलना कि नहीं चाहते हैं? तो भगवान ने कलयुग में कली काले नाम रूपे कृष्णस्तु अवतार, कृष्ण ने नाम के रूप में अवतार लिया। और आप ढूंढ रहे कृष्ण कहाँ है, कहाँ है भगवान? तो ये माला है, ये जप झोली, इसमें माला रखी जाती है ऐसे। इस माला के अंदर 108 मन के होते हैं। इसके ऊपर हेड होता है, इसको बोलते हैं सुमेरु। ये भगवान का सिर होता है। इसको कभी लांगना नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे लोग घुमाते रहते, बूढ़े लोग मैंने देखा ऐसे 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 करते रहते, ऐसे एक बार में 3-4 ऐसे, खाली घुमाने के लिए नहीं है माला। इसके अंदर इसको पकड़ना है, इस उंगली का इस्तेमाल नहीं करना है। ये उंगली जो है अहंकार की उंगली होती है। जब कोई व्यक्ति हमसे गुस्सा करता है, हम कहते हैं तुझे बताऊं, तो ये अहंकार की उंगली है। इसको भगवान की पूजा में नहीं लगाते। दूसरा, इस उंगली से पितृ तर्पण होता है। जब आप किसी का पिंडदान करेंगे तो कहेंगे बीच की, या ये उंगली नहीं, इस उंगली से तिलक लगाया जाता है, रोली लगाई जाती है, चावल, बोले ये पितृ तर्पण हो रहा है, पिंडदान। तो भगवान की पूजा में प्रेत पूजा की उंगली का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए भगवान को या तो ऐसे या तो ऐसे तिलक लगाया जाता है। भक्तों को भी ऐसे लगाया जाता, अंगूठे से नहीं लगाया जाता। अंगूठे से क्षत्रिय लोग लगाते हैं तिलक, ब्राह्मण लोग इस उंगली से, अनामिका उंगली से तिलक लगाते हैं, है ना। तो ये एक तरीके हैं हर चीज को करने के। तिलक 4 प्रकार के तिलक हैं। काला तिलक तांत्रिक लोग लगाते हैं, शूद्र लगाते हैं। पीला तिलक जो लगाते हैं वैश्य लोग लगाते हैं। लाल तिलक क्षत्रिय लोग लगाते हैं, लाल रोली सिंदूर। और गोपी चंदन का तिलक ब्राह्मण लगाते हैं। ब्राह्मण, अगर जो असली ब्राह्मण होगा, सच्चा भगवान को जानने वाला, वो कभी काला लाल तिलक नहीं लगाएगा, हमेशा सफेद तिलक लगाएगा, क्योंकि ये सतोगुणी तिलक है। काला तिलक तमोगुण की निशानी है। तो लोग तांत्रिक के काले तिलक लगा रहे हैं। तो ये तिलक हो गए, वर्ण हो गए, आश्रम हो गए, भजन हो गया, इस सब की पद्धति भगवान ने शास्त्रों में दी है। तो कलयुग में क्या करना है बताइए सब लोग, क्या करना है? नाम जप करना है। इस नाम को अगर आपने ले लिया, कम से कम 2 माला रोज का करेंगे। वैसे प्राय भगवत प्राप्ति के लिए भगवान ने बोला कम से कम 64 माला रोज करो, यानी 8 घंटे जप करो। अब इतना टाइम तो नहीं है। तो शिला प्रभुपाद जो इस्कॉन के आचार्य थे, उन्होंने कहा 64 माला करो 8 घंटे। बोले इतना समय तो नहीं है। तो उन्होंने कहा 32 करो 4 घंटे। बोले इतना समय भी नहीं है। कहा चलो कम से कम 16 करो, इससे कम बिल्कुल भी नहीं। कम से कम 16 तो करो। 16 भी नहीं कर सकते तो कम से कम आज जो पहली बार यहाँ आए हैं, या जो जिन्होंने कभी जीवन में जप नहीं किया, अनेक पूजा करोगे, दुर्गा जी की करोगे, शिव जी की करोगे, गणपति की करोगे, दिवाली की करोगे, ऐसे पंडित जी बुला लोगे अपने मोहल्ले से, लक्ष्मी पूजन कर दो, ओम लक्ष्मी नमः, ओम गणपति नमः, ओम गणपति नमः, ओम शिवाय नमः। इससे होगा क्या? मिलेगा क्या आपको? ये बताओ ना कि ये मिला है, इससे ये मिलेगा। जीवन में दुख बिना मांगे आए हैं, बिना पूजा किए आए हैं, तो सुख क्या बिना मांगे नहीं आएंगे? जरूरी लक्ष्मी पूजन से लक्ष्मी आएगी? ये हमारी क्या है ना, जब झूले पे बैठते हैं तो झूला गोल 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 चलता है, तो बच्चा जब झूले से नीचे उतरता है तब भी उसको चक्कर आ रहे होते हैं। इतने जन्मों में हमने ये सब ऊट पटांग किया है, इसलिए आज भी हमको लगता है यही करना ठीक है। सतयुग में ठीक था, लेकिन कलयुग में ठीक नहीं है। कलयुग में क्या करना है? हरि कीर्तन। अगर कभी किसी को यज्ञ कराना हो तो इस यज्ञ से ज्यादा बेहतरीन यज्ञ क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको कहते हैं नाम संकीर्तन यज्ञ। आप कहेंगे प्रभु जी लेकिन यज्ञ तो कुंड बना के होता है ना, इसमें कुंड कहाँ है? कहते हैं ये कर्ण ही कुंड है, ये कान ही कुंड है। तो बोले चम्मच कहाँ है? बोले जीव ही चम्मच है। और वो सामग्री कहाँ है? हवन सामग्री। तो बोले जो ये हरि नाम है ये हवन सामग्री है। बोले घी कहाँ है? बोले इसमें जो भाव है वही घी है। भाव से सामग्री हरि नाम की इस जीभ में भर के कान में डालनी है, बोलना है सुनना है, बोलना है सुनना है। इससे क्या हो जाएगा? कलयुग का यज्ञ हो जाएगा। घर बैठे बैठे यज्ञ हो जाएगा, ट्रेन में बैठे बैठे यज्ञ हो जाएगा। जरूरत नहीं कि मंदिर बनाओ मंदिर में बैठो, ट्रेन में जा रहे हो, प्लेन में जा रहे हो, रिक्शे पर जा रहे हो, जहां जा रहे हो वहां बैठे बैठे क्या बोलो?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आपने देखा इतनी देर यज्ञ हुआ, यज्ञ की आपने कथा सुनी कि एक यज्ञ के अंदर देवताओं के गुरु तुष्टा, एक यज्ञ की त्रुटि हो जाने से राक्षस पैदा हो गया। अगर यज्ञ से सब कुछ भला होता तो उस युग में तो ज्यादा समझदार थे, और वो भी देवताओं के गुरु, कोई साधारण गली मोहल्ले के पंडित जी नहीं। उनसे भी यज्ञ में गलती हो गई और क्या निकला? राक्षस। अब वैदिक यज्ञ का एक तरीका है, यज्ञ कुंड लोहे का नहीं होना चाहिए। आपका किसका था मुझे मालूम नहीं, यज्ञ हुआ ही नहीं, यज्ञ तो होता ही नहीं कलयुग में, हम लोहे में होता ही नहीं। मिट्टी में करो या तो तांबे में करो, ठीक है। दूसरा, जितने लोग यज्ञ डालेंगे वो सब वैदिक वस्त्र में होने चाहिए, यानी कोई भी सिला हुआ कपड़ा नहीं होना चाहिए। कितने लोगों का था ऐसा जिन्होंने धोती और चादर पहना था खाली, सब सिले सिले पहने बैठे, होफ ही नहीं लगा, ठीक है। तो ये बता दिया मैंने आपको, गलती हो गई आपके यज्ञ में। तो यज्ञ पूर्ण कैसे होगा? बोले आप प्रभु जी गलती हो गई तो पूर्ण कैसे होगा? जिस भी यज्ञ में, जिस भी पूजा में अगर कोई भी गलती हो जाए तो केवल इतना बोल दो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम, नाम संकीर्तन सारी गलतियों को माफ। आपने लक्ष्मी पूजन किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लो अपने घर में, लक्ष्मी के साथ नारायण का कर लो। आपको यज्ञ करना कर लो, लेकिन पीछे हरि नाम भी बोलो। तो भागवत की पूर्णता हरि नाम से होती है। ये आपने किया, ये आपका भाव है, अच्छा है, करना चाहिए, हम विरोधी नहीं है, लेकिन हरि नाम की माला नहीं ली तो फिर ये अधूरा हो गया, फिर पूर्ण नहीं हुआ। तो भागवत की पूर्णता हरि नाम से। तो आप में से कितने लोग हैं जो हरि नाम जपने के लिए तैयार हैं? आगे से बोले अब हम जपा करेंगे। अभी भी कई सारे हाथ नीचे, बोले अभी तो हम और सोचेंगे 2 साल, फिर प्राण रहे तो आएंगे दोबारा। तो जप माला है आप सबके पास? सबके पास है? इसमें से कोई है जिसके पास ना हो तो आज ले जा सकते, हम लेके आए अपने साथ जप माला। जिनके पास नहीं है, अभी कार्यक्रम में कलश उठाएंगे, कलश के बाद लेके जाएंगे। कलश क्यों उठाया जाता है? इस कलश की प्रधानता क्या है? क ल श, ये 3 अक्षर है। का मतलब है, बोलो कर। ला का मतलब है लो। श का मतलब है शरणागति। किसकी? कृष्ण भगवान की। अगर आपने शरणागति नहीं करी तो ये कलश तो पानी का एक कुएं, इतने कुएं हैं, इतनी नदियां, इतने समुद्र हैं, पानी की कोई कमी है कहीं पर? तो इतने से कलश जो है आपको सौभाग्य दे देगा। अगर जल सौभाग्य देता है तो नदी में डूब जाओ, बहुत सौभाग्य मिलेगा। अगर लोटा सौभाग्य देता है तो किचन में तो बर्तन ही बर्तन भरे तो सौभाग्य सौभाग्य। बोले पानी भर के यहां रख दो, उठा के ले जाओ तो सौभाग्य मिलेगा। कैसे मिलेगा? इसका अर्थ क्या है? जब जल लाके यहां रखा, कर लो शरणागति। अब हम जीवन में किसी देवता, किसी को भी अब नहीं मानने वाले, हम मानने वाले हैं केवल और केवल भगवान धाम को जाने वाले भागवत धर्म को, जिसने बताया कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान। जिसने ये पढ़ बना लिया, उनके नाम का जप प्रारंभ किया, उसको तो सौभाग्य मिलेगा। और जिसने नहीं बनाया उसको मटका मिलेगा, खाली एक कलश। उससे क्या है? घर ले जाके पानी पेड़ में डाल दोगे, कलश रख दोगे, कोई पूछेगा बड़ा सुंदर है, बोले हाँ भागवत में था। इससे ज्यादा कुछ नहीं सौभाग्य मिलता। इससे सौभाग्य है ठाकुर जी की शरण में जाने से, अन्यथा इस संसार में किसी को सौभाग्य नहीं मिलता। और तो छोड़िए, स्वयं बाबा भोलेनाथ शिव जी को सौभाग्य नहीं मिलता कृष्ण शरण में जाए बिना। शिव जी को, जिस पर दुनिया जल चढ़ाती है, कहेंगे ऐसा कोई प्रसंग है? पीछे भागवत रखिए, उठाइए, पढ़िए। 10वें स्कंद के अंदर 88वां अध्याय श्रीमद् भागवत का वर्णन करता है। एक राक्षस था, उसका नाम था वृकासुर। क्या नाम था? वृकासुर। भागवत का प्रसंग है, ये कहानी नहीं है मनगढ़ंत। वृकासुर नामक राक्षस था। उसने तपस्या करी ब्रह्मा जी की, शिव जी की, और शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले बोलो क्या चाहिए? बोले मुझे शक्ति दो कि मैं आपकी पत्नी से विवाह कर सकूं। बोले अजीब है भक्त, मतलब हमसे आशीर्वाद मांग रहा है और हमारे घर डिस्टर्ब कर रहा है, ये कैसा भक्त हुआ? राक्षस था तो राक्षस प्रवृत्ति थी। शिव जी बोले चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पत्नी का त्याग नहीं कर सकता, तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर एक काम करिए, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो शिव जी बोले ठीक है, यह शक्ति मैं तुम्हें देता हूं। तुरंत शिव जी के पीछे दौड़ा। बोले मेरे पीछे क्यों आ रहे हो?
बोला शिव जी अब तो शक्ति मिली, अब पहले आपको भस्म करूंगा, फिर अब पार्वती से शादी करूंगा। तो मेरा मकसद तो वही था, राक्षस है, बाना नहीं, जिद्दी था। अब ये बात सुनकर शिव जी भागे। अब पीछे 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 वृकासुर भाग रहा था और शिव जी कह रहे हैं, हे कृष्ण बचा लो, हे गोविंद बचा लो, हे कृष्ण बचा लो, हे गोविंद। तभी बीच में कृष्ण भगवान प्रकट हुए। कहा क्या हुआ बाबा भोलेनाथ? बोले प्रभु आज गलती हो गई, मैंने बिना ठोक बजाए इसको मंत्र दे दिया, शक्ति दे दी, ये मेरे पीछे पड़ गया। कृष्ण भगवान बोले अच्छा राक्षस है ना, अभी सॉल्व करते हैं, रुक जाओ, आप छुप जाओ। एक वृक्ष के पीछे शिव जी छुप गए और सामने से राक्षस आया दौड़ा दौड़ा। वृकासुर का कहा रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? कहा हट जाइए केशव, मुझे आज पार्वती से विवाह करना है, अभी शिव को भस्म करूंगा और मैं विवाह कर लूंगा। तो भगवान कृष्ण बोले अच्छा ये शिव तुम्हारे साथ भी धोखा कर दिया? बोले क्या धोखा? बोले कईयों को आशीर्वाद दिया लेकिन किसी की भी आशीर्वाद आजकल उसका काम करता नहीं है। कहा क्या बात करते हैं, मुझे आशीर्वाद मिला भस्म करने का, अभी भस्म कर दूंगा। कहेगा उसको बाद में करना, पहले अपने सर पर हाथ लगा के देखो तब पता चले। कहा पागल थोड़ी हूं, राक्षस हूं, अपने सिर पे लगाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा? कृष्ण बोले मानते हैं कि सिर पे लगाओगे तो मर जाओगे, लेकिन जिसमें जलाकर भस्म करने की शक्ति है तो अगर इतनी दूर रखोगे तो थोड़ा ताप तो आएगा, गर्मी तो आएगी, लगा के देखो। यहां लगा गर्मी आई? कहता नहीं। कहा थोड़ा और नीचे करो, अब आई? करे नहीं। थोड़ा और नीचे करो, अब आई? करे नहीं। हम पहले कह रहे धोखा किया तुम, बावला हो गया, पागल हो गया। वृकासुर कहता सच में क्या शिव ने धोखा कहकर रख के देख लो, हो जाए कुछ तो बताना। तो उन्हें जैसे ही रखा तो तुरंत ही नाम पड़ा भस्मासुर, भस्म हो गया। तब कृष्ण निकल कर आए। कृष्ण ने सामने शिव जी ने दंडवत प्रणाम किया, कहते हे कृष्ण, हे गोविंद, अगर आप न होते तो आज तो इसने मेरा घर खराब कर ही दिया। तो स्वयं शिव जी भी ठाकुर जी की शरण लेते हैं। पूछती है माता कि हे प्रभु आप आंख बंद करके किसका जप करते हैं? तो स्वयं शिव जी ने कहा सुनो उमा ये अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सपने जैसा जगत है, केवल सच्चाई है संसार में जीना है जब तक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये इतना सुंदर भागवत पूर्णता है। तो आशा करते हैं आप सब इस भागवत को अपने हृदय में ग्रहण करेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप लगातार YouTube के माध्यम से कथाएं सुन सकते हैं। अभी 4 तारीख से 8-9 तारीख तक गुड़गांव में 4 नवंबर से कथा है। फिर 25 दिसंबर से 2 जनवरी राम कथा है शादरा में। फिर 8 जनवरी से 14 जनवरी 2024 में भागवत कथा है विवेक विहार में। फरवरी में कथा है हरिद्वार में। तो हमारी सारी कथाएं पहले से प्री बुक होती हैं। तो कहती बोले आपकी कथा करानी है, तो मैं कहा मार्च के बाद बात करना है ना। अभी 5-5, 6-6 महीने तक की बुकिंग रहती है, क्योंकि लोग समझ रहे हैं इसकी महत्वता क्या है। भागवत को एक खेल मत बनाओ, जैसे बर्थडे करते हैं ना, केक लाए काटा खाए पिया अपने घर। भागवत को खेल मत बनाओ, इसको पढ़ो, इससे जीवन बदलो। ये मनुष्य शरीर वरना एक मांस पिंड के समान और कुछ भी नहीं है। हम सब मर के भस्म हो जाएंगे, जल जाएंगे। हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज जो है वो पहले जा चुके हैं और आने वाले भी हमें भेज देंगे। हम पानी में विसर्जन हो जाएगा। लेकिन मनुष्य शरीर की जो आत्मा है वो भजन करने वाले के ऊपर जाती है, और जो भजन नहीं करता उसकी पुनः वापस इसी संसार में आ जाती है। इसी संसार में आ जाएंगे वापस। और अगर कुछ गंदे कर्म किए होंगे तो उसके कारण नरक जाना पड़ेगा, कुछ पुण्य किए होंगे थोड़े दिन स्वर्ग रहेंगे, लेकिन शिने पुण्यम मृत्यु लोकम विशंति, वापिस आना पड़ेगा। केवल और केवल भजन। शरीर में कोई भी चीज नहीं जाती साथ में, सुई भी नहीं जाएगी साथ में, पैसा भी नहीं जाएगा, बर्तन भी नहीं जाएंगे, कलश भी नहीं जाएगा। जाएगा क्या? इस कलश के पीछे का जो भाव है वो जाएगा। तो पहले जमाने में ऋषि मुनि रहा करते थे जंगलों में। तो जो बड़े बड़े धनाढ्य लोग होते थे, राजा होते थे, वो कहते थे महाराज हम तो धंधे पानी में लगे, हमें भक्ति का कोई मालूम नहीं। आप तपस्वी हैं, जंगलों में रहते हैं, चलिए ना थोड़े हमारे राज्य में कथा करिए। तो जैसे ये हमारे अग्रवाल परिवार, मित्तल परिवार, राधा सेवा समिति वाले, राधा रमन सेवा समिति, ये ले आए हमको। तो आजकल हम लोग तो एक ही जगह रहते हैं, लेकिन पहले जंगलों में रहते थे साधु। उनको लाते थे तो राजा अपनी रथ भेजते थे, कह रहे हमारे रथ पे बैठ कर आओ। तो राजा का रथ आजकल नाटक के रूप में बग्गी लगा दी गई।